चलिए नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ते हैं भारतीय संस्कार के बारे में। ठीक है ना, भारतीय संस्कार क्या है, कौन कौन भारतीय संस्कार हैं, ठीक है ना, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, ठीक है ना, स्वस्थ होंगे, जहाँ भी होंगे अच्छे से रह रहे होंगे। और अच्छा से रहना क्या बच्चों, सबके लाइफ में परेशानी होता है, तो परेशानी से व्याकुल नहीं होना चाहिए आदमी को। परेशानी आते रहता है और जाता रहता है। वह सुख और दुख नदी के वह दो किनारा है, ठीक है ना, दो किनारे हैं। कभी जीवन को सुख से टकराना पड़ता है, कभी दुख से टकराना पड़ता है, और जीवन है, इसी का नाम ही है ज़िंदगी। ठीक है ना, सुख दुख आते रहते हैं। इसलिए जो भी है, जितना भी आपको टाइम मिल रहा है, मस्त रहिए, एंजॉय करिए अपने लाइफ का, क्योंकि ये लाइफ जब बीत जाएगा फिर दोबारा नहीं आएगा। आप सोचते होंगे, आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा, आप सब युवा हैं, ठीक है ना, कि काश हम बच्चे हो गए, बच्चे होते हैं ना, बचपन वाला दिन याद आ रहा होगा, वो खेलना बच्चों के साथ, ठीक है ना, घूमना, किसी प्रकार का तनाव नहीं, किसी प्रकार का दबाव नहीं, मस्त है, घूम रहा है, ठीक है ना। तो आप ये जो समय बीत जाएगा, तो फिर आप जब एक जिम्मेवार व्यक्ति बन जाइएगा, तो आपको याद आएगा, काश पहले वाला दिन रहता, कितना अच्छा दिन था। इसलिए समय है ना, आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि समय हमेशा एक जैसा रहता नहीं है। इसलिए जो जो भी समय आपको मिलता है उसका एंजॉय करिए, ठीक है ना। चलिए पढ़ते हैं। भारतीय संस्कार, भारतीय संस्कार क्या है बच्चों? भारतीय संस्कार इंडियन जो है ना, संस्कार जो है संस्कृति से बना हुआ शब्द है। संस्कार जो है संस्कृति से निकला हुआ है, और संस्कृति जो है अपना जो कल्चर है, जो हम लोग का पहनावा है, जैसे आप देखते हैं शादी विवाह के समय, ठीक है ना, तरह तरह के हम लोग जो है ना, हमको रस्म करना पड़ता है, रीति रिवाज को निभाना पड़ता है, मानना पड़ता है। वह जो परंपरा है, जो सदियों से चला आ रहा है, हमारे पूर्वज लोग करते आ रहे हैं, उसको हमको ही मानना पड़ेगा, ठीक है ना। जो हम उसको मानते हैं वही हमारा क्या है, संस्कार है। और दूसरे शब्दों में कहें, ये तो पुरानी भाषा हो गया, पुराने लोगों का एक तरह से विचारधारा हो गया संस्कार, ठीक है ना। आज भी बहुत सारा सुना जाता है कि इस लड़के में थोड़ा भी तमीज़ नहीं है, संस्कार नाम का चीज़ नहीं है, माता पिता इसको संस्कार दिए ही नहीं हैं। तो संस्कार क्या है? संस्कार को हम मान लेते हैं डिसिप्लिन शब्द कहा जाता है, या अनुशासन कहा जाता है, यानी शासन के पीछे पीछे चलना। जब कोई बड़ा बुजुर्ग आपको कुछ कहता है या आदेश देता है, उसको फॉलो करना ही क्या है, अनुशासन कहलाता है, ठीक है ना। शासन कधीन अपने काम को करना अनुशासन कहलाता है, और अनुशासन जैसा ही होता है क्या, संस्कार। संस्कार जहाँ रहता है, आप कहते हैं ना कि ये लड़का बहुत संस्कारी है। क्यों संस्कारी उसको कह दिए, क्यों ऐसा? उसके पीछे रीजन क्या है, क्या कारण है? क्योंकि वो जो करता है ना सभी काम को, जो है ना, एक सही तौर तरीके से करता है। जो रीति रिवाज बनाए गए हैं, जो परिवार में जो नियम बनाए गए होते हैं, उसको अच्छा से निभाता है। कहा जाता है कि लड़का बहुत ही संस्कारी है, आगे चलकर बहुत कुछ करेगा, ठीक है ना। आप सुने होइएगा कि अनुशासन ही देश को क्या करता है बच्चों, महान बनाता है। कि अपने लाइफ में ना, किसी चीज़ को अगर अचीव करना है, प्राप्त करना है, तो अपने आप को डिसिप्लिन में रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत नेसेसरी है, ठीक है ना। चलिए हम अविलंब जो है अपने टॉपिक पे आते हैं, भारतीय संस्कार को पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए कहा गया है, हमने कुछ लिखा है यहाँ पे, अभ्यास ही गुरु है। हाँ बच्चों, अभ्यास गुरु होता है। अगर आप निरंतर किसी चीज़ का अभ्यास करते हैं, वह आपका गुरु बन जाता है। चाहे कोई सब्जेक्ट है, अगर नहीं आ रहा है तो लगातार अगर आप पढ़ते हैं, तो वह उस चीज़ का आप माहिर हो जाते हैं, उसमें आपको महारत हासिल हो जाती है। चलिए हम संस्कार के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों हम आपको बता दें, संस्कार जो होते हैं पूरे भारत में जो है संसार में 5 प्रकार के संस्कार बताए गए हैं। कौन कौन है? पूरे भारत में ही नहीं, पूरे संसार की बात हो रही है, जो है ना। 5 प्रकार के संस्कार होते हैं। कौन कौन होते हैं? पहला संस्कार आता है जन्म से पहले संस्कार, दूसरा आता है शैशवावस्था संस्कार, तीसरा आता है शिक्षा संस्कार, चौथा आता है गृहस्थ संस्कार, और पांचवा आता है अंत्येष्टि संस्कार, जिसको मृत्यु संस्कार भी कहा जाता है। इसको मृत्यु कहा जाता है, ठीक है बच्चों। मृत्यु जो होता है, अंत्येष्टि संस्कार होता है, ये मृत्यु होता है। चलिए अब हम पढ़ेंगे जन्म से पूर्व जो संस्कार होते हैं वो कौन कौन होते हैं, इसमें कितने संस्कार आते हैं। तो जन्म से पहले 3 संस्कार आते हैं बच्चों,
ठीक है। कौन कौन आता है? जन्म से पहले 3 संस्कार है। पहला है आपका गर्भ रक्षा, दूसरा है गर्भस्थ शिशु का संसार विधान, ठीक है। और क्योंकि जो शिशु माँ के गर्भ में जब पल रहा होता है कोई नवजात शिशु, ठीक है, तो उसका भी अपना एक संसार होता है, उसका भी अपना दुनिया होता है, ठीक है बच्चों। वह उसी में वह 9 महीने तक माँ के गर्भ में बच्चा, छोटा सा बच्चा धीरे धीरे बड़ा होते जाता है, तो उसका अपना एक संस्कार होता है। जो इसी माँ रहती है, जैसे माँ का बिहेव होता है, व्यवहार होता है, जैसा भोजन होता है, बच्चों पर इफेक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। यहाँ तक कि माँ जैसा सोचती है, जैसा देखती है, बच्चों का व्यवहार भी वैसा ही बन जाता है। इसलिए बच्चों कहा जाता है कि गर्भवती स्त्री को, गर्भवती महिला को हमेशा अच्छे चीज़ देखना चाहिए। आप देखेंगे जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, उनको कहा जाता है कि आप हमेशा हंसिएगा, ज़्यादा रोइएगा नहीं, किसी बात का टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है ना। ज़्यादा तनाव में नहीं रहिएगा। कहीं पर दुर्गा पूजा लगा हुआ हो तो वहाँ पर अर्धकता, सिरकटा, ये सब उसको देखना वर्जित रहता है, ये सब मना किया जाता है। ऐसा ही क्यों होता है बच्चों? क्योंकि जो बच्चा माँ के गर्भ में पल रहा होता है, उस पर जो है ना माँ के एक्टिविटी का, क्रियाकलाप का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इसलिए बच्चों गर्भवती स्त्री को क्या करना चाहिए? हमेशा प्रश्न जो है ना उस, सॉरी हम बता रहे थे आपको कि शिशु का भी अब क्या होता है? एक संस्कार होता है। इसके आगे है कि इसको स्त्री बच्चों को गर्भवती को प्रसन्न रखने का विधान भी है। तो 3 संस्कार है। जन्म से पहले गर्भ रक्षा, उसके बाद गर्भस्थ शिशु का अपना एक संस्कार है, विधान है, नियम है। विधान मीन्स नियम होता है, उसका भी एक अपना नियम होता है। बच्चों गर्भवती स्त्री को कैसे रहना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, किस प्रकार के भोजन करने चाहिए, तमाम बातें, तो वो उसका अपना संस्कार होता है। गर्भस्थी को हमेशा, गर्भवती स्त्री को हमेशा क्या करना चाहिए? प्रसन्न रहना चाहिए। तो ये 3 प्रकार के संस्कार हैं, गर्भ रक्षा, गर्भवती शिशु का विधान, गर्भवती प्रसन्न रखने का विधान, 3 संस्कार आ गए। अब है शैशवावस्था। शैशव का मतलब ही होता है 6, शैशव में स आ रहा है, 6 में भी स आता है, ठीक है ना। तो शैशवावस्था में 6 संस्कार आते हैं। पहला संस्कार आता है बच्चों क्या? जात कर्म संस्कार। पहला संस्कार क्या आता है? जात कर्म संस्कार। अगला आता है, उसके बाद आता है नामकरण संस्कार। उसके बाद आता है बच्चों क्या? बाहर निकलना। बच्चा जब माँ के गर्भ से बाहर निकलता है, अर्थात जब 9 माह तक माँ अपने बच्चों को पेट में पालती है, उसके बाद बच्चा जब बाहर निकलता है तो भी एक संस्कार है, ठीक है ना। बच्चा बड़ा होता है धीरे धीरे, ठीक है ना। उसके बाद वह क्या करता है? बड़ा होने के बाद वो अन्न ग्रहण करने लगता है, फिर उसको नामकरण होता है। नामकरण एक संस्कार आता है। उसके बाद उसका जो है ना शिक्षा वगैरह का ध्यान दिया जाता है। कहा जाता है कि प्रथम पाठशाला तो उसका अपना घर ही होता है, माता पिता ही बच्चों का प्रथम गुरु होते हैं, ठीक है ना। अन्न चूड़ाकरणम, कर्ण वेदनम, ये सब संस्कार जो हैं, अन्नप्राशन का चूड़ाकरणम, कर्ण वेदनम, 6 संस्कार शैशवावस्था में आते हैं। शिक्षा में 5 संस्कार हैं। कौन कौन? अक्षर आरंभ, जब बच्चा पहली बार गुरु आश्रम में जाता है और वहाँ पर अक्षर का जो है ना अक्षर के बारे में जानता है, सीखता है, अक्षर आरंभ। वेद आरंभ, वहाँ पर वेद का आरंभ करता है, वेद के बारे में जानता है, पढ़ता है। उसके बाद है केशांत संस्कार। केशांत का मतलब केस प्लस अंत, अगर इसको तोड़ते हैं केस प्लस अंत होता है, वैसे ही अगर इस सबको तोड़ेंगे तो अक्षर पर आरंभ, अक्षर आरंभ, जहाँ पर बच्चा अक्षर आरंभ सीखता है, शुरू करता है। वेद प्लस आरंभ, वेद का आरंभ करना। केस प्लस अंत यानी केस का अंत करना। जैसे पहले के गुरुकुल में ऐसा नियम बनाया गया था बच्चों की आश्रम में ना क्या करना है, बाल का मुंडन करवा लेना है, बाल को छिलवाना है, और वहाँ के गुरु के आश्रम के नियम के आधार पर ही बहुत सारे अपने पठन पाठन को करना है छात्रों को, तो वहाँ पर बाल को कटवाया जाता था। केशांत का संस्कार आता था। उसके बाद उपनयन संस्कार है। उपनयन संस्कार में क्या होता है बच्चों? उपनयन अपने आके लिखा है, उपनयन संस्कार का मतलब ही होता है कि गुरु के आश्रम में शिष्य को क्या करना? प्रवेश करना, उपनयन संस्कार कहलाता है। क्या होता है? गुरु के आश्रम में प्रवेश करना शिष्य का उपनयन संस्कार कहलाता है। उसके बाद आता है बच्चों चूड़ाकरणम, ठीक है ना। आगे है आपका सामवर्तन संस्कार। सामवर्तन संस्कार क्या होता है? सामवर्तन संस्कार वह संस्कार होता है बच्चों जिसमें जब एक नवयुवक जोड़ा वैवाहिक जीवन को जीने के लिए जीता है, तो वह जो संस्कार होता है संवर्तन संस्कार कहलाता है। वैवाहिक जीवन के जो विधि होते हैं वह संवर्तन संस्कार के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अगला आता है आपका चौथा आता है गृह संस्कार। गृह संस्कार, विवाह को गृह संस्कार कहा जाता है, जो एक पवित्र संस्कार है।
विवाह एक क्या है, पवित्र संस्कार भी कहा जाता है, विवाह को गृहस्थ संस्कार भी कहा जाता है। अगला है बच्चों आपका समवर्ती संस्कार, ठीक है ना, सॉरी अंत्येष्टि संस्कार। अंत्येष्टि संस्कार कहा जाता है मृत्यु को, मृत्यु क्या है, एक अंत्येष्टि संस्कार है, ठीक है बच्चों। चलिए ये मृत्यु अंत्येष्टि संस्कार है। इस प्रकार आपने 16 संस्कार पढ़े हैं, जैसे कि 3 यहाँ पे है और 6 यहाँ पे, 9 हो गए, 9 अपन 14 हो गए, 14 एक 15 हुआ, एक क्या हुआ 16 हुआ, तो टोटल 16 संस्कार है। कुल मिलाकर कितने संस्कार हैं बच्चों, कुल मिलाकर 16 संस्कार हैं। संस्कार कितने हैं, 16, कुल संस्कार कितने हैं, 16 संस्कार हैं बच्चों। इसमें 5 विधि हैं। संस्कार के कितने विधि हैं, कितने प्रकार हैं, तो 5 प्रकार हैं हमने पढ़ा। अब आता है उपनयन संस्कार, जिससे कब बताया गया था। उपनयन संस्कार क्या है कि वह संस्कार जब शिष्य गुरु के आश्रम में प्रवेश करता है, उस संस्कार को हम क्या कहते हैं बच्चों, उस संस्कार को उपनयन संस्कार कहते हैं। जब बच्चा क्या करता है, जब शिष्य गुरु के आश्रम में प्रवेश करता है, वह संस्कार क्या कहलाता है, उपनयन संस्कार कहलाता है, ठीक है बच्चों। अगला आता है आपका चूड़ाकर्णम। चूड़ाकर्णम क्या होता है, चूड़ाकर्णम का अर्थ होता है उपनयन संस्कार। इसका मतलब भी उपनयन संस्कार ही होता है। जैसे कि उपनयन संस्कार ने आपने पढ़ा, चूड़ाकर्णम में भी वही है, दोनों सेम चीज़ है, चूड़ाकर्णम और उपनयन संस्कार। चूड़ाकर्णम का मतलब ही होता है कि शिष्य का गुरु के आश्रम में प्रवेश करना ही चूड़ाकर्णम कहलाता है, दोनों नाम सेम है। प्राचीन काल के शिष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता था। प्राचीन काल के शिष्य को क्या कहा जाता था, ब्रह्मचारी कहा जाता था, क्योंकि प्राचीन काल के जो शिष्य होते थे बच्चों, वे ब्रह्म जैसे आचरण करते थे। उनको घर को त्याग करके सन्यासी के जैसे गुरु के पास रहना पड़ता था, आश्रम में समय बिताना पड़ता था, ठीक है ना, और बहुत सारे नियम को निभाते थे, गुरु को अपना भगवान से भी ऊंचा दर्जा देते थे, तमाम बातें थी। इस कारण प्राचीन काल के शिष्य को क्या कहा जाता था बच्चों, ब्रह्मचारी कहा जाता था। ब्रह्मचारी का मतलब क्या है, ब्रह्म प्लस चारी, यानी ब्रह्म का आचरण करने वाला को ही ब्रह्मचारी कहा जाता है, ठीक है बच्चों। निश्चित ही आपको समझ में आया होगा। आगे अगला पॉइंट है केशांत संस्कार। केशांत संस्कार का मतलब होता है केश प्लस अंत, यानी केश का अंत कर देना। अर्थात जब शिष्य क्या करता है, आश्रम में जब जाता है, गुरु के आश्रम में प्रवेश करता है, तो वहाँ पर अपन उसको बाल को कटवाना पड़ता है, और इसलिए ये जो संस्कार कहलाते हैं केशांत संस्कार कहलाते हैं, ठीक है बच्चों। हमने इस चैप्टर के जितने भी निचोड़ था उसको हमने बोर्ड पर लिख दिया है। आप क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लगा लेंगे या आप वीडियो को रोक करके ना इसको नोट कर लेंगे, ये बहुत हेल्पफुल होगा, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। आप इसको निश्चित देख लेंगे। एक बार हम साइड हो जा रहे हैं, इसको आप नोट कर लीजिए या वीडियो को रोक करके देख लीजिए, ठीक ना, या कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ये बहुत भी वही है, हमने बुक को नहीं पढ़ाया है लेकिन सारा निचोड़ इसका रख दिया है। आपको विद्वान नहीं बनना है बच्चों, आपको मार्क्स अचीव करना है, मार्क्स उठाना है, इसलिए ढंग से पढ़ाई करिए, ठीक है ना। चलिए हम इसके कुछ और पॉइंट को आगे हम देखते हैं, और इसके कुछ पॉइंट है बच्चों। तो चलिए बच्चों फिर हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट को, पॉइंट नंबर 6, ठीक है ना, समवर्तन संस्कार। समवर्तन संस्कार के बारे में हम थोड़ा पीछे बताए थे आपको। समवर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य होता है कि शिष्य को, ठीक है ना, शिष्य को गुरु के आश्रम में जो है ना, आश्रम से निकल करके गृहस्थ जीवन में वो प्रवेश करता है, उस संस्कार को हम कहते हैं समवर्तन संस्कार, ठीक है ना। समवर्तन संस्कार के बारे में मैंने बताया था आपको कि यानी वैवाहिक जीवन से संबंधित जो जीविका होता है वह होता है, तो वही चीज़ यहाँ पे है। समवर्तन संस्कार का उद्देश्य होता है शिष्य का गुरु के आश्रम से निकलकर, जब गुरु के आश्रम से निकलता है शिष्य तो गृहस्थ जीवन को अपनाता है, घर पे जाता है, उसकी पढ़ाई लिखाई ख़त्म हो गई रहती है। तो हम देखते हैं ना समाज में कि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, पढ़ाई लिखाई समाप्त कर लेते हैं, तो गार्जियन अपनी जिम्मेवारी से निपटने के लिए क्या करते हैं, उसका विवाह कर देते हैं, ठीक है ना, एक नया जीवन में चला जाता है। घबराइए नहीं, आप भी जाइएगा, ठीक है ना, चलिए आपको ही मिलेगा। अगला है तो ये कहलाता है समवर्तन संस्कार। समवर्तन संस्कार का उद्देश्य होता है शिष्य का गुरु के आश्रम से निकल करके गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना, समवर्तन संस्कार कहलाता है। इसी को कहा जाता है वैवाहिक जीवन, ठीक है ना।
चलिए, शिक्षा की समाप्ति के बाद गुरु उपदेश देते हैं। कौन कौन उपदेश देते हैं? 3 उपदेश दिए गए हैं आपके पाठ में। जब शिक्षा समाप्त कर लेता है तो गुरु उपदेश देते हैं कि अपने जीवन में हमेशा सच बोलना चाहिए, आपका जो धर्म है उसका आचरण करना चाहिए, ठीक है ना। और समय मिले तो स्वाध्याय करना चाहिए, पढ़ना चाहिए अच्छी अच्छी किताबों को, सीखना चाहिए अच्छी बातों को, ठीक है ना। ठीक है, कुछ दुनिया में ना कुछ लेकर आदमी जाता नहीं है, बस यहीं रह जाता है सब कुछ। तो आए हो तो कुछ अच्छा करके जाओ ना, ठीक है ना। स्वाध्याय करना चाहिए। 3 चीज़ें बताया गया है, सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो और स्वाध्याय करो। स्वाध्याय करो, हमेशा प्रसन्न रहो। विवाहिक एक पवित्र संस्कार है। विवाह क्या है? एक पवित्र संस्कार है। इसमें से कौन कौन संस्कार आते हैं? तो विवाह में वागदानम आता है, ठीक है ना। जब 2 पक्ष में होता है, कन्या पक्ष और वर पक्ष, तो उसमें क्या होता है, कन्या पक्ष और वर पक्ष के द्वारा क्या होता है, पहले बातों को रखा जाता है। बात मिल गया, उसके बाद क्या होता है, हाँ भाई डेट फिक्स हो जाता है। बात मिल गया तो उसका दोनों तरह से निरीक्षण होता है कन्याओं का, ठीक है ना। और ये वागदानम कहलाता है, वचन को दान कर देना, वचन को दे देना, हमने आपको वचन दे दिया। और मंडप निर्माणम, मंडप जो है ना, शादी विवाह के समय आप देखते हैं, अभी शादी विवाह का सीजन है, तो उस समय आप देखते हैं कि मड़वा बनाया जाता है कन्या के घर पे, ठीक है ना। मंडप निर्माणम, मंडप का निर्माण किया जाता है। वर वधु गृहे वर पक्ष से स्वागतम, यानी कन्या के घर पे, वधु के घर पर वर पक्ष का, दूल्हे के पक्ष का क्या किया जाता है, स्वागत किया जाता है, ठीक है ना। ये कड़वा सच है, इससे सबको गुजरना है, इसलिए जानकारी रखिए। स्वागतम, ठीक है ना। वर वधु निरीक्षणम, वर वधु का निरीक्षण किया जाता है, भी संस्कार में आते हैं जो विवाह संस्कार के अंतर्गत हैं। ऐसी का जितने भी संस्कार आपको बताया गया, याद रखिए कौन संस्कार किसके अंतर्गत आता है, ठीक है ना। तो निरीक्षणम जो है, वर वधु निरीक्षण विवाह संस्कार के अंतर्गत आता है। कन्यादानम, एक जो ना पिता अपने पुत्री का दान करता है, या उसके जो है ना मामा हो सकते हैं, या अन्य रिलेशन में कोई हो सकता है जो कन्या का दान करता है। अग्नि स्थापनम, जहाँ पर जो है ना ये मंडप निर्माण किया जाता है, वहाँ पर अग्नि का भी स्थापना किया जाता है, नहीं हवन वगैरह किया जाता है। अग्नि स्थापनम, पानी ग्रहणम, पानी को ग्रहण किया जाता है। पानी मीन्स होता है आपका हाथ, हाथ जो है ना, वर और वधु जो एक दूसरे को हाथ देता है, सौंपता है, ठीक है ना। हाथ ग्रहणम, हाथ को ग्रहण किया जाता है। उसके बाद लाज होमम, लाज मीन्स होता है लावा, लावा को लुटाया जाता है, ठीक है ना। लाज होमम, लावा लुटाना। उसको सप्तपदी यानी 7 फेरों का चक्कर लिया जाता है। उसमें 7 फेरा वास्तव में क्या होता है, 7 फेरा जो कहता है लोग, 7 फेरा क्या, 7 प्रकार के वचन होते हैं जिनको एक पति और पत्नी को जो है ना वचन को निभाना पड़ता है। और जो है ना इसमें बताया गया होता है कि इसमें जैसे आप पति कुछ कमा कर लाता है तो पत्नी से बांटना है, उसका शेयर करना है, उसका सुख दुख सब कुछ शेयर करना रहता है। इसमें और भी तमाम बातें होती हैं, तो विवाह के समय आपको पता चल ही जाएगा, ठीक है ना। चलिए, सिंदूर दानम, ये अंतिम पड़ाव होता है जब दूल्हा जो है ना अपने पत्नी को, अर्धांगिनी को जो है ना सिंदूर लगाता है, वह सिंदूर दान कहलाता है। इस प्रकार विवाह संपन्न हो जाते हैं। और भी बहुत सारे इसके रस्म वगैरह होते हैं, ठीक है ना। जो मेन है उसको पढ़ना है। किसान संस्कार के अंतर्गत शिष्य जब पहली बार क्या करता है, गुरु के आश्रम में प्रवेश करता है, तो उसको अपने बालों को कटवाना पड़ता है, तो वो कहलाता है किसान संस्कार। इससे पीछे भी हमने बताया था, लेकिन थोड़ा सा ये हम नहीं लिख पाए थे कि किसान संस्कार क्या होता है। किसान संस्कार के अंतर्गत शिष्य जब पहली बार गुरु के आश्रम में प्रवेश करता है, तो वहाँ पर आश्रम के कुछ नियम बनाए गए होते हैं, उस नियम को पालन करना पड़ता है, यानी बाल उसका मुंडन करवाना पड़ता है, वह कहलाता है किसान संस्कार। और क्षौर्य कर्म का मतलब भी होता है बालों को कटवाना। कुछ वर्ड देता है जहाँ पर आपको बहुत दिक्कत होता है, से क्षौर्य कर्म का मतलब ही याद रखिएगा कि इसका मतलब होता है क्या, बाल को कटवाना। चलिए बच्चों, आपने बहुत मेहनत किया, पूरी वीडियो को वॉच किया, इसके लिए पूरी वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है ना। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आपका दिन शुभ हो। बेस्ट ऑफ लक।